नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए संकट चौथ की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सेठानी बहुत दुखी रहा करती थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ माता का व्रत करते हुए देखा, तो उसने पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही है वह किसका व्रत है और इससे क्या फल मिलता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से अन्न, धन, पुत्र एवं सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली कि मेरे भी संतान नहीं है, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। बाद में वह निहाल होती रह गई, पर भोग नहीं लगाया तथा बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र पैदा हो जावे तो मैं 1.25 और 1.25 दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिल कुट्टे का तेरे भोग लगाऊंगी। भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर उसने तिल कुट्टा नहीं चढ़ाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जावे तो मैं तेरे 5.25 किलो तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर विवाह भी हो गया, पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया तो चौथ माता उस पर कुपित हो गई। जब उस लड़के की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे और अभी 3 ही फेरे खाए थे कि चौथ माता गरजती घुर्राती बिजली की तरह आई और उस लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजते हुए पेड़ के पास से निकली तो उसने लड़के को देख लिया और वह भागती हुई घर आई और माता से सब समाचार कहे। तो सब घर वाले वहाँ पहुँचे और देखा कि यहाँ तो दूल्हा है जो उसी भेष में पीपल पर बैठा हुआ है। तब पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो वह बोला कि मैं तो चौथ माता की गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह बोले हुए सारे तिलकुट्टे चढ़ाकर मुझे छुड़ाकर ले जावे। तब सबने लड़के की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा। तब दोनों ने 1.25 मन के तिलकुट्टे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत व पूजन किया और क्षमा मांगी। तो चौथ माता फिर बिजली के झपके की तरह उसे वहां से उठाकर वहीं फेरों के स्थान पर सकुशल लाकर बैठा दिया। वहां उसका चौथा फेरा होकर वर वधू घर पहुँचे तथा चौथ माता की कृपा से सब तरह अमन चैन हुआ। हे गणेश जी महाराज और चौथ माता, जैसा उस सेठ को दिया वैसा सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, अपने पूरे परिवार को देना। जय चौथ माता।